आप सभी का स्वागत है माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हरियाणा का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है व्यक्तियों के उपनाम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो व्यक्तियों के उपनाम में एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि हरियाणा, जैसे क्वेश्चन बनेगा हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा पंडित नेकीराम शर्मा। तो आपको इन उपनाम में से जो मैंने यहाँ पर गिवन है, कम से कम 20 उपनाम आपको गिवन है। इसके अलावा एक दो और बनते हैं, इसके बाद देखेंगे हम। तो आपको कम से कम एक क्वेश्चन जरूर हर एक एग्जाम में, हरियाणा एसएससी का कोई भी आपका एग्जाम हुआ, चाहे वो क्लर्क का हुआ, ग्रुप डी का हुआ, कोई भी एग्जाम है आपका हरियाणा एसएससी का, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हरियाणा केसरी। तो केसरी से आपको याद रखना है केसरी नेकी, केस नेकी, इसमें कै है केस में, और इसमें भी नेकी में भी कै है। या तो आप ऐसे याद रखिए। तो आपको अपनी ट्रिक बनानी है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं अगर उससे आपको याद हो रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आपको इनको जरूर याद करना है। अगर आप 2 से 3 बार इनको रिवाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाएंगे नाम। तो जैसे पंडित नेकीराम को किस नाम से जाता है, केसरी। जैसे नेकी में भी कै है और केसरी में भी कै है, तो क्या हो जाएगा आपका हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा। तो सेकंड आपका आता है हरियाणा गांधी। हरियाणा का जो गांधी है उसे किसको कहते हैं, वो है आपका मूलचंद जैन। इसको कैसे याद रखेंगे, गांधी जी का बहुत ही मूल्यवान यानी कि मूल योगदान था हर एक आंदोलन में, ऐसे याद रख सकते हैं। गांधी जी का मूल योगदान यानी कि मूल योगदान से आप याद रखेंगे मूलचंद में मूल, तो यानी कि हरियाणा गांधी का यानी कि मूलचंद जैन। और सवर सम्राट किसे कहते हैं हम, पंडित जसराज। कैसे याद रखेंगे, या तो आप ऐसे बोल सकते हो जिसका भी सवरों पर ज्ञान हो जाए यानी कि राज हो, सवरों पर जिसका राज हो तो क्या कहलाता है, सम्राट। ठीक है, यानी कि सवर सम्राट आपका जसराज, यानी कि जिसका, जैसे जिस राज, जिसका राज हो जाए सवरों पर वो क्या होता है, सम्राट। ठीक है, तो सवर सम्राट से आपको याद रखना है पंडित जसराज। नेक्स्ट है आपका जो आपके उदय भानु हंस है, इनको हम 2 नाम से जानते हैं, रुबई सम्राट भी कहते हैं और हरियाणा का राज्य कवि भी कहते हैं। ठीक है, जैसे रुबई में बाई है, बाई बानु, कैसे याद रखोगे, बाई बानु। जैसे ही आप रुबाई बोलोगे, बाई से आपको बानु भी साथ के साथ अपने ऑटोमेटिक अपने आप ही निकलेगा। जैसे आप 2 से 3 बार इनको याद रखने की कोशिश करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे रुबाई सम्राट, बाई बानु, उदय भानु हंस, और राज्य कवि आपका कौन है, उदय भानु हंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जाटों का अफलातून। ठीक है, जाटों का अफलातून कौन है, आपका राजा सूरजमल। जैसे सूरज निकलता है, अगर सूरज अपने पे आ जाए तो क्या कर देगा, सब कुछ अफलातून यानी कि हर तरह क्या कर देगा, अफलातून, अफलातून मचा देगा। यानी कि जो सूरज है क्या कर देगा, अफलातून मचा देगा। तो जाटों का अफलातून कौन है, राजा सूरजमल। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा का प्रथम सूफी संत। इसमें 2 पूछता है, एक तो आपका पूछता है सूफी संत और एक पूछता है भक्ति संत। अगर सूफी संत पूछे तो आपको लगाना है शेख मोहम्मद तुर्क, यानी कि सूफी आपको याद आ रहा होगा, कुछ ईरानियन सा वर्ड है, सूफी से आपको याद रखना ईरानियन सा कुछ, यानी पाकिस्तानी या कुछ ऐसा नाम है, शेख मोहम्मद तुर्क। सॉरी, आप उस पर मत जाइए, सिर्फ मेरे को याद करने के लिए मैं आपको याद करने के अप्रोच से बता रहा हूँ। सिर्फ सूफी में आपको याद रखना है कुछ अटपटा सा नाम, क्या, शेख मोहम्मद तुर्क। और भक्ति संत, भक्ति संत में क्या है, अगर आप भक्ति में लीन हो जाओ, अगर आप भक्ति में हो जाओ तो सब आपकी क्या करेंगे, दया करेंगे। ठीक है, भक्ति में अगर आप किसी की भक्ति करोगे तो भगवान आप पे क्या करेंगे, दया करेंगे। यानी कि भक्ति से आपको याद आएगा दया, यानी कि दया क्या से क्या वर्ड बन रहा है आपका, दादू दयाल। तो याद रखना आपको सूफी संत से शेख मोहम्मद तुर्क और भक्ति संत से आपको याद रखना है संत दादू दयाल। और नेक्स्ट आपका है हरियाणा का हास्य व्यंग्य कवि। आपको याद होगा हरियाणा में जाट जो होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत ही हास्य आदमी यानी कि हंसी मजाक के आदमी होते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, हास्य व्यंग्य।
व्यंग्य और हास्य दोनों वर्ड दिख जाए आपको तो क्या याद आएगा, जाट वर्ड। तो जाट से आपका बनेगा जाफर जटलानी। सिर्फ आप जटलानी भी याद रखोगे इससे भी काम चल जाएगा, जाट से जटलानी। जो जाट आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही हास्य व्यंग्य करते हैं, ठीक है। यानी कि हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन है आपका, मीर जाफर जटलानी। नेक्स्ट आपका आता है, पूछता है कवि शिरोमणि किसे कहते हैं। तो कवि शिरोमणि कौन है आपके, मांगेराम। पंडित मांगेराम को कवि शिरोमणि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सूर्य कवि। जो आपके पंडित लक्ष्मीचंद है इनको हम 3 नामों से जानते हैं, 2 तो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा। सूर्य कवि और सूफी दर्शन की मीरा किसे कहते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद को। और इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है, हरियाणा का तानसेन। हरियाणा का तानसेन किसे कहते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद को, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है जो बंसीलाल हैं उनको किन किन नाम से जाना जाता है। आप देखिएगा जो पंडित चौधरी बंसीलाल हैं उनको लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता व हरियाणा का शिल्पी, 3 नामों से जानते हैं हम बंसीलाल को। किस किस से, लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा के निर्माता व हरियाणा का शिल्पी किसे कहते हैं, चौधरी बंसीलाल को। सिर्फ आप साथ के साथ मेरे साथ साथ भी इनको बोलोगे तो को कम से कम, मान लो मैंने 20 करवाए हैं तो 20 में से कम 10-11 तो आपको साथ के साथ याद हो जाएंगे। और इसके अलावा आप 1-2 बार और पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉन मिल्टन। मिल्टन में आपका मैं है और मायना में भी आपका माय, मैं से मायना, मैं से मिल्टन। तो जॉन मिल्टन आपका कौन है, दयाचंद मायना। मैं से मिल्टन, मैं से मायना, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हादी ए हरियाणा। हादी ए हरियाणा आपको किसे कहा जाता है, शाह मुहम्मद। शाह मुहम्मद को क्या कहा जाता है, हादी ए हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्टील किंग ऑफ हरियाणा। ये तो सबको पता है, हिसार में स्टील की सबसे बड़ी फैक्ट्री है ओपी जिंदल की। और यहाँ पे सोनीपत में, कुंडली में भी उनकी क्या है, यहाँ ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है। तो इनकी क्या है, स्टील की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो इन्हें स्टील किंग ऑफ हरियाणा कहते हैं, ठीक है। और जो आपके चौधरी देवीलाल हैं इनको किन किन नामों से जाना जाता है, एक तो होता है ताऊ, जैसे सबको पता है हम नाम भी लेते हैं चौधरी ताऊ देवीलाल, ठीक है, उनके नाम के आगे भी लगाते हैं, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ताऊ देवीलाल। और जननायक भी किन्हें कहा जाता है, देवीलाल को। उसके बाद आता है किंग मेकर। किंग मेकर भी किसे कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को। किसानों का मसीहा, हरियाणा जन्मदाता, राजनीति का भीष्म पितामह। सबसे ज्यादा मेन आपके इसमें है किंग मेकर, किसानों का मसीहा और राजनीति का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं छोटू राम को। छोटू राम को किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे किसानों का मसीहा हम किसे कहते हैं, देवीलाल को। और जमींदारों का मसीहा हम किसे कहते हैं, छोटू राम जी को, ठीक है। इनके नाम से एक दीनबंधु यूनिवर्सिटी भी है यहाँ मुरथल में, तो आपको याद रखना दीनबंधु भी किसे कहा जाता है, चौधरी छोटू राम को। इनका जैसे पूरा नाम भी है दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी कि सर दीनबंधु, जमींदारों का मसीहा, रहबर ए आजम किसे कहा जाता है, चौधरी छोटू राम को। नेक्स्ट है आपका जैमिनी हरियाणा। जैमिनी हरियाणा हम किसे कहते हैं, देवकी नंदन को। इसको आपको कैसे याद रखना है, जैमिनी देवकी, एक ही साथ बोलना है आपको, कैसे, जैमिनी देवकी, जैमिनी देवकी। 1 से 2 बार बोलोगे, जब कभी भी आपको जैमिनी वर्ड दिखेगा तो ऑटोमेटिक जैमिनी के साथ आपके देवकी वर्ड भी निकलेगा। यानी कि जैमिनी हरियाणा किसे कहते हैं, देवकी नंदन, जैमकी देवकी, जैमकी देवकी, ठीक है। उसके बाद आता है राजनीति का चाणक्य। राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है, भजनलाल जी को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका काका व हेडमास्टर। जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्हें क्या कहा जाता है, काका व हेडमास्टर। तो सबसे ज्यादा आपके लाल कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, देवीलाल, भजनलाल, छोटू लाल और भजनलाल, मनोहर लाल, ठीक है। आपके कौन कौन से लाल हैं, इनमें हमने बंसीलाल, देवीलाल,
भजनलाल और मनोहर लाल। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है या फिर क्वेश्चन भी बनता है, हरियाणा में कितने लाल हैं? 4, बंसीलाल, देवीलाल, आपका भजनलाल एंड मनोहर लाल। ठीक है, मनोहर लाल तो सीएम भी है हरियाणा के। तो रॉबिन हुड नेक्स्ट हमारा आता है। रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? जगत जाखड़ जी को। ठीक है, फिल्मी जगत में बहुत ही फेमस है ये आपके कौन? जगत जाखड़, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रॉबिन हुड के नाम से जगत जाखड़। और नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा का सरस्वती पुत्र। हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसे कहा जाता है? राजेंद्र खरकिया को। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ उपनाम। इसके अलावा आपका एक दो नाम और बनता है, जैसे हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन या हरियाणा तूफान किसे कहते हैं हम? कपिल देव को। ठीक है, कपिल देव। और इसके अलावा आपके एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, वो कौन से हैं? जैसे हरियाणा का शेक्सपियर व हरियाणा का कालिदास। एक साथ पूछेगा, हरियाणा का शेक्सपियर व हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन। एक तो आपको इसके अलावा याद रखना है हरिकेन और हरियाणा का तूफान कपिल देव, हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास पूछे तो दीपचंद बहमन। और इसके अलावा आपसे पूछता है गोल्डन गर्ल। तो गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन गर्ल के नाम से ममता खरब। ये हॉकी की खिलाड़ी है आपकी ममता खरब। इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल के नाम से, क्योंकि इन्होंने जब आपके हुए थे तो गोल्डन में बहुत ही मुख्य योगदान रहा था, गोल करके इन्होंने गोल्ड दिलाया था, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल। तो ये थे आपके लगभग 20 से 22 उपनाम। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, साथ के साथ बोलने की कोशिश करेंगे, तो आपको सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।